नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने मिर्जापुर में हुए दर्दनाक कांड पर दुख जताते हुए मृतक परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है, सहानुभूति जताई है। स्मरणीय है, मिर्जापुर में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जा रहे 6 श्रद्धालुओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सभी श्रद्धालु चोपन प्रयागराज पैसेंजर से चुनार स्टेशन पर उतरे थे और रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे जब कालका मेल की चपेट में आ गए। मृतकों में महिलाएं और किशोरियां शामिल हैं। मिर्जापुर कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार को सुबह 9:15 पर गंगा स्नान करने जा रहे 6 श्रद्धालुओं की रेलवे ट्रैक पार करते समय कालका मेल की चपेट में आने से मौत हो गई। इनमें 5 मिर्जापुर और 1 श्रद्धालु सोनभद्र जिले के कारमा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। ट्रेन से कटने वालों में सभी महिलाएं और किशोरी हैं। सभी चोपन प्रयागराज पैसेंजर से चुनार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उतरकर रेलवे ट्रैक से नगर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच PDDU नगर जंक्शन से मिर्जापुर की तरफ जा रही कालका मेल की चपेट में आने से सभी श्रद्धालु टुकड़े में कट गए। हादसे की जानकारी होते ही चुनार स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। GRP चौकी, चुनार और RPF के सिपाही रेलवे लाइन पर बिखरे शवों को एकत्रित करने में जुट गए। वहीं मामले की जानकारी होते ही सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक जगदम्बा सिंह पटेल, चुनार विधानसभा अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, मेवालाल प्रजापति, अशोक सिंह मुन्ना मौके पर पहुंच गए थे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में 4 चुनावी जनसभा को संबोधित कर जिताने की अपील की। श्री अखिलेश यादव ने आज नवादा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी कौशल यादव, जमुई विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री शमशाद आलम, बांका जिला के बेलहार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री चाणक्य प्रकाश, भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री शेख जियाउल हसन के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के पक्ष में बदलाव की बयार चल रही है। पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है। बिहार की जनता ने हमेशा देश को संदेश देने का काम किया है। बिहार में सरकार बदलेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। श्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार की जनता इस बार नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। नई सरकार में नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के एजेंडे में नौकरी और रोजगार नहीं है। भाजपा की प्राथमिकता में किसान, नौजवान नहीं है। भाजपा ने किसानों, नौजवानों को धोखा दिया है। इस चुनाव में बिहार की जनता केंद्र की भाजपा की सरकार के 10 साल और प्रदेश की NDA सरकार के 20 सालों का हिसाब लेगी। बिहार में भाजपा को 30 सालों की सरकार का हिसाब देना है। भाजपा ने बिहार को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। भाजपा ने बिहार के बजट की लूट की है। भ्रष्टाचार और लूट के पैसे को बंडल बनाकर बिहार से बाहर भेज दिया। बिहार का बजट और बिहार का पैसा बिहार में खर्च होना चाहिए। बिहार के विकास पर खर्च होना चाहिए। बिहार खुशहाल तभी होगा जब भाजपा सत्ता से हटेगी। बिहार से भाजपा का बंडल राज खत्म करना है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के चुनाव में जनता के बीच तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने को लेकर विशेष उत्साह है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे, सभी को नौकरी और रोजगार मिलेगा, सभी को सम्मान और न्याय मिलेगा, हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, बिहार में कानून का शासन होगा।
भाजपा जब से सरकार में आई है उसने महंगाई और बेरोजगारी को बहुत बढ़ा दिया है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर से लेकर खाने पीने की चीज सब महंगी हो गई हैं। भाजपा सरकार ने जीएसटी बढ़ाकर बरसों तक जनता की जेब काटी, उद्योगपतियों को मुनाफा कमवाया। जनता महंगाई से कराह रही है और भाजपा जश्न मना रही है। भाजपा धोखेबाज और झूठ बोलने वाली पार्टी है। जनता से जितने वादे किए कोई भी वादा पूरा नहीं किया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार अहिंसा और सामाजिक न्याय की धरती है। बिहार भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, जननायक कर्पूरी ठाकुर, सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री लालू प्रसाद यादव की धरती है। बिहार के लोग लंबे समय से राजनीति को समझते हैं और कर रहे हैं। भाजपा के लोग यहां आकर बिहार के लोगों को राजनीति समझा रहे हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों ने भाजपा को अयोध्या समेत अवध में हराया है। बिहार की जनता भाजपा को मगध में हराएगी। बिहार में सरकार बदलेगी तो बिहार बदलेगा। भाजपा से सावधान रहना है। ये चुनाव नौजवानों के भविष्य के साथ देश के भविष्य का भी चुनाव है। बिहार की जनता भाजपा को विधानसभा चुनाव में हराएगी। हम समाजवादी लोग भाजपा को यूपी में 2027 में हराएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादियों ने भाजपा को हरा दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा के बड़े बड़े नेता हार गए। प्रधानमंत्री जी 10 लाख वोट से जीतने का दावा कर रहे थे। वो वाराणसी में हारते हारते बचे हैं। कई राउंड तक पीछे चल रहे थे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में एक रंगी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। समाजवादी सरकार में हम नौजवानों को पढ़ाई लिखाई के लिए लैपटॉप दे रहे थे। एक रंगी मुख्यमंत्री को पढ़ाई लिखाई शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने लैपटॉप नहीं दिया, नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया। बिहार में जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनको भी पता चल गया है कि अब उन्हें कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। भाजपा के लोगों द्वारा उन्हें पटना के रोड शो में भी नहीं बुलाया गया। बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। सौहार्द, संविधान, भाईचारे की जीत होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की जीत होगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय की जीत होगी। बिहार के लोग नया इतिहास लिखेंगे। बिहार खुशहाली और विकास के रास्ते पर जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में 6 नवंबर को पूर्वी चंपारण और सीमा मढ़ी जिले में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री अखिलेश यादव पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी श्री देव गुप्ता के पक्ष में अपराह्न 12:30 पर और सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी श्री चंदन कुमार के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री अखिलेश यादव 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार को 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री अखिलेश यादव पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी श्री संतोष कुशवाहा के पक्ष में अपराह्न 12:10 पर, मधुबनी जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रोफेसर विष्णु कुमार के पक्ष में अपराह्न 1:45 पर और बिस्की विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी श्री आसिफ अहमद के पक्ष में अपराह्न 2:40 पर विशाल चुनाव जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।